जब पांडु और धृतराष्ट्र युवा थे तब सत्यवती रानी सिंहासन की प्रतिनिधि बनी हुई थी। धृतराष्ट्र पांडु से बड़े थे। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बनने की ओर अग्रसर थे। विदुर ने महामंत्री का पद संभाला। विदुर ने धृतराष्ट्र के सिंहासन के दावे का निष्पक्ष रूप से विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक अंधा व्यक्ति एक राज्य पर शासन नहीं कर सकता है। वह अपनी प्रजा का दर्द कैसे देख पाएगा? वह उनकी आंखों में आंसू कैसे देख पाएगा? और इस तरह से वह सूचित और उचित का निर्णय कैसे ले पाएगा? और इसीलिए पांडु को युवराज के रूप में ताज पहनाया गया और अंततः राजा बन गए। पांडु के सिंहासन पर बैठने के बाद सत्यवती तपस्या के लिए चली गई। अपने कार्यकाल के दौरान पांडु ने गलती से एक ऋषि के जोड़े को मार दिया और उन्हें श्राप मिला कि जैसे ही वह किसी के साथ आलिंगन करेंगे उसे मरना होगा। अपराध बोध और उदासी के बोझ तले दबकर उसने अपना सिंहासन त्याग दिया। अब हस्तिनापुर में कोई भी शासक नहीं था। भीष्म अपनी शपथ के कारण सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे। सत्यवती चली गई थी तो धृतराष्ट्र को सिंहासन का प्रतिनिधि बनाया जाता है। याद रखें कि वह राजा नहीं है। पांडु के पुत्रों के बड़े होने पर उन्हें राज्य देना चाहिए था। इसीलिए युधिष्ठिर को सिंहासन का अधिकार था और दुर्योधन को नहीं। इन सब के अलावा दुर्योधन ने चुनौती दी कि पांडव सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हैं क्योंकि वे पांडु के जैविक पुत्र नहीं थे। द्रोणाचार्य के साथ अपने प्रशिक्षण के पूरा होने पर कौरव द्रुपद को पकड़ने के लिए द्रोण की परीक्षा पास करने में विफल हो जाते हैं और खुद को पकड़वा लेते हैं। पांडवों ने परीक्षा ली और न केवल द्रुपद पर कब्जा कर लिया बल्कि कौरवों को भी मुक्त करा दिया। द्रोणाचार्य ने अपने मूल्यांकन में उल्लेख किया कि युधिष्ठिर के पास एक अच्छा राजा बनने के लिए वह सब कुछ है, चाहे वह चरित्र, सैन्य रणनीति, ईमानदारी, नम्रता या अपने विषय के प्रति स्नेह हो। सभी बड़ों ने सहमति व्यक्त की और प्रस्ताव दिया कि युधिष्ठिर ही युवराज होगा। दुर्योधन और कौरव इससे बहुत परेशान थे। उनकी नफरत को शकुनी ने हवा दी थी। भाइयों के बीच संघर्ष को भांपते हुए भीष्म ने सुझाव दिया कि वे पांडवों को आधा और कौरवों को आधा देने के लिए राज्य को विभाजित करेंगे। और बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास में जो हुआ और इतिहास में क्या हुआ। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कृपया हमारे चैनल कौशिक मित्र को सब्सक्राइब करें और आगे की जानकारी पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।